बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही सिंपल और झटपट है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ये स्क्रीन पे इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मसाला प्रेपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ग्राइंडर में 2 प्याज और 3 टमाटर ऐड किए हैं। प्याज मेरे पास बहुत बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने 2 ले लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ में हो तो आप 3 भी ले सकते हैं और मैंने 3 ही इसमें मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। ये बहुत सिंपल है कि जब आप लोगों ने किसी सालन की ग्रेवी बनानी हो तो आप इस तरह टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के वो मसाले में यूज़ कर लें। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने प्रेशर कुकर में 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 साबुत काली मिर्च और ½ टीस्पून ज़ीरा ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ½ kg बीफ जो मैंने हड्डी के साथ लिया है, अब मैं उसको अच्छे से भूनूँगी। मैंने इतना भूनना है कि जो उसका कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए। ठीक है, और जो इसमें स्मेल है वो भी गायब हो जाए। अब इस स्टेज पे मैंने अपने पास थोड़ा सा लहसुन, फ्रेश लहसुन और उसके साथ मैंने थोड़ा सा उसमें सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया डाल के उसको कूट लिया था। अब वो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दिया, तकरीबन 1 टीस्पून। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और अब मैं इसमें प्याज और टमाटर का जो पेस्ट मैंने रेडी किया है वो मैंने इसमें डाल दिया गोश्त में और उसके बाद मैंने साथ ही तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 और आधा ग्लास पानी डालूंगी। ठीक है, 1.5 ग्लास ऑफ वाटर पानी ऐड करने के बाद मैंने जो प्रेशर कुकर है उसकी लिड को 20 से 25 मिनट तक लगा दिया और 25 मिनट बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो गया है और बिल्कुल तैयार है। साइड से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी और भुनाई करने के बाद मैंने एक और स्टेप इसमें आलू ऐड करने हैं क्योंकि हम आलू गोश्त बना रहे हैं और आलू के बगैर तो हम देसी लोगों का खाना बिल्कुल अधूरा है। तो अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ जो मैंने काट के अपने पास रख लिए थे, अब मैंने वो इस गोश्त में शामिल कर दिए और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो मसाले की कोटिंग आलू पे हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम लोगों ने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा गोश्त है वो तकरीबन गल चुका है लेकिन उसमें थोड़ी सी कसर है और अब वो जो कसर रह गई है वो हमारे आलूओं के साथ पक जाएगी, कम्प्लीटली ये कुक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर की लिड को लगा दूँगी और यहाँ पे 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है और इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है क्योंकि ये बहुत झटपट और बहुत ही लजीज रेसिपी है। अब मेरे तो बाबा ने फरमाइश की थी कि मुझे तो शोरबा खाना है तो मैंने अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया और इसको तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं थोड़ी सी आंच पे पका रही हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है और इसकी बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।